जय श्री राम बच्चों। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्नावली 4.3 है उसके उदाहरण सोल्व करे थे। और दराचार्य सूत्र के बारे में हमने पढ़ा। क्या होता है दराचार्य सूत्र? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, ये द्विघात सूत्र होता है। द्विघात सूत्र जिससे किसी भी द्विघात समीकरण का हल पता किया जा सकता है या मूल पता किया जा सकता है। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा विविक्तीकर की बात करी। विविक्तीकर किसको कहते हैं? स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विविक्तीकर कहते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हो, पॉजिटिव नंबर हो, धनात्मक संख्या हो, तो हम कहते हैं कि उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो हो तो उस द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे और वास्तविक भी होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो, ऋणात्मक संख्या हो, नेगेटिव नंबर हो, तो फिर उस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो काल्पनिक होंगे। ये हल की प्रकृति हमने डिस्कस किया। अब चलो हम बात करते हैं प्रश्नावली 4.3 के सभी क्वेश्चन। उसके क्वेश्चंस कैसे कैसे सोल्व करेंगे तो वो हम सीखेंगे आज के वीडियो में। मैं शिवभक्त एम के सर मैथ्स की वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, बहुत सरल भाषा में और बहुत सटीक जो है वो वीडियो है। सभी आप देखें, समझे, सीखे और कैसा आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि आपको जो भी नए नए नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं प्रश्नावली एक। प्रश्नावली 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर एक है तो वो क्या कह रहा है, देखो। यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये मूलों का अस्तित्व से क्या मतलब है? देखो, मूलों का अस्तित्व या तो डी ग्रेटर देन जीरो आ जाए या डी बराबर जीरो आ जाए। ठीक है, इसमें मूल वास्तविक और अलग अलग, मूल वास्तविक व समान बराबर। तो इन दो सिचुएशन में मूलों का अस्तित्व होगा। और यदि डी लेस देन जीरो आ जाए, ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो फिर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मूल काल्पनिक होते हैं। ऐसा कोई एक्स का रियल मान नहीं होगा, वास्तविक मान नहीं होगा। तो फिर मूल काल्पनिक होते हैं तो वो काल्पनिक दुनिया में ले जाता है। ठीक है, और वो काल्पनिक की बातें आप 11th क्लास में एक प्रश्नावली है, प्रश्नावली सम्मिश्र संख्या, तो उसमें हम इन सब की बात करेंगे। तो अभी 10th में तो हमारे लिए ये काम की नहीं है, इसलिए यदि किसी भी द्विघात समीकरण का डी लेस देन जीरो आ जाए, डी मतलब विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि लेस देन जीरो आ जाए, ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे? उसके मूलों का अस्तित्व नहीं है या फिर उसके मूल काल्पनिक होंगे। अब हम बात करें, क्या कह रहा है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम प्रकृति ज्ञात करें। देखो, यहाँ से यदि हम देखें a का मान कितना, a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारे पास है 2। b क्या होता है? x का गुणांक, ये कितना है? -3। c क्या होता है? +5। कांस्टेंट टर्म, अचर संख्या। अब यदि हम d की बात करें, विविक्तिकर, विविक्तिकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का मान कितना आ जाएगा? b का मान तो है आपके पास -3 का स्क्वायर -4a और c कितना? 5। d बराबर क्या आ जाएगा? ये तो 9 हो जाएगा। -5 दूनी 10, 10 चौक 40। तो d का मान कितना आ रहा? -31। तो ये क्या है? लेस देन जीरो। तो यदि d का मान लेस देन जीरो हो तो उसके मूल काल्पनिक होते हैं या फिर मूलों का अस्तित्व नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे? मूलों का अस्तित्व नहीं है।
ठीक है, ये आपका पहले के पहले का आंसर हुआ। अब यदि हम इसके दूसरे वाले की बात करें, तो इसमें यदि हम देखें तो ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 3। बी का मान कितना है, माइनस के 4 अंडर रूट 3 एक्स का गुणांक। सी कितना है, प्लस का 4। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें इसके विविक्ती करके, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी बराबर बी कितना है हमारे पास, -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है 3, सी कितना है 4। तो डी का मान क्या होगा, देखो ये ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर को वरदान मिला हुआ है, किससे, ब्रह्मा जी से। तो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 कितना 3, माइनस ये 4 तिया 12, 12 चौक 48, तो और 16 तिया भी 48, -48 कितना आया, 0। तो डी 0 आया, तो मूल वास्तविक व समान होंगे। तो मूल वास्तविक व समान, ये तो इसके हल की प्रकृति हुई। और मूल क्या है, वास्तविक है तो अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो हम यदि मूलों को ज्ञात करें, तो हम जानते हैं एक्स बराबर श्रीधराचार्य सूत्र -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2a। तो x बराबर माइनस बी का मान कितना है, देखो माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस ये क्या है, अंडर रूट 0 डिवाइड बाई 2। ए का मान कितना है 3। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 अंडर रूट 3 बटे 2 गुणा 3। ये 2 से कटा कितनी बार, 2 बार, और इस 3 को लिखा मैंने अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, ऐसा लिख दिया। तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो x का मान कितना आया आपके पास, 2 बटे अंडर रूट 3। और दोनों मूल मूल जो है इसके समान है, तो एक बार आप +0 करोगे, एक बार -0 करोगे, तो दोनों ही सिचुएशन में मूल जो है यही आ जाएगा, 2 बटे अंडर रूट 3 और 2 बटे अंडर रूट 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आया। ठीक है, चलो फिर अब अगला और कर लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, देखो यहाँ यदि हम देखें, ए क्या है, 2 एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक -6, सी क्या है, +3। तो यदि हम बात करें विविक्ति कर डी बराबर बी स्क्वायर -4ac की, तो विविक्ति कर डी बराबर क्या जानते हैं हम, बी स्क्वायर -4ac। डी बराबर बी तो कितना, -6 का होल स्क्वायर -4। ए सी का मान कितना है 3। तो डी बराबर कितना आया, ये तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा 36, -4 दूनी 8 तिया 24। तो डी बराबर कितना आया, 6 और 6 12, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो यदि डी ग्रेटर देन 0 हो, तो हम क्या जानते हैं, मूल वास्तविक व असमान या अलग अलग। तो लिखेंगे मूल वास्तविक व असमान। अब हम उनको यदि ज्ञात करें, तो कौन से सूत्र से, दराचार्य सूत्र से। बहुत बढ़िया, श्री दराचार्य सूत्र। क्या है दराचार्य सूत्र, एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो x का जो मान होगा वो क्या होगा, माइनस, b का मान है हमारे पास -6, तो फिर कोष्टक ले लेंगे, है ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो एक यहाँ आप ध्यान रखें, यदि b का मान माइनस का होता है, तो फिर ये प्लस का नंबर आ जाता है, क्योंकि एक माइनस b और है, पहले से एक माइनस और है। तो इस एक दोनों माइनस को लगाना है आपको, कहीं जल्दबाजी में एक ही माइनस आप लगा दे, ऐसा नहीं करें, है ना, अक्सर बच्चे ऐसा कर लेते हैं। प्लस माइनस अंडर रूट
इसका मान हमारे पास 12 आया बटे 2a, तो 2 गुणा 2, तो x बराबर, ये तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस इसको मैंने लिखा 12 को 4 गुणा 3 बटे नीचे क्या है 4, तो x बराबर 6 प्लस माइनस ये 4 तो बाहर आ जाएगा, देखो 2 बन जाएगा, अंडर रूट 3 बटे 4। अब एक बार तो आप धनात्मक चिन्ह ले लो, एक बार ऋणात्मक चिन्ह ले लो, पहले 2 और कॉमन ले लो, तो ऊपर से 2 कॉमन लिया, तो ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4, मतलब ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो 2 का इसमें भाग देंगे 3, और ये 2 बाहर चल गया, और इस 2 से ये कट जाएगा 2। तो अब इसके जो मूल है, एक बार तो धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2, और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, एक बार हम ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे, देखो तो x बराबर 3 माइनस का अंडर रूट 3 बटे 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। x का मान 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 और x का मान 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, ये उस द्विघात समीकरण के दो अलग अलग मूल हो जाएंगे। क्लियर है, आया समझ में? चलो फिर और हम आगे बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। तो उसके दोनों मूल बराबर है, तो इस बराबर का नाम दिखते ही हमारे पास क्या दिमाग में आया, डी बराबर 0 करना है। डी क्या है, विविक्तिकर। विविक्तिकर किसको कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, विविक्तिकर कहते हैं। तो अब यदि हम यहाँ कंपेयर करते हैं, तो ए का मान तो कितना है 2, बी का मान कितना है k, सी का मान कितना है 3। तो जो लिखेंगे, यदि मूल बराबर हो तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये हम जानते हैं। तो b का मान तो हमारे पास कितना है k, तो ये क्या हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c बराबर 0, तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 या 24 बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर 24, तो k बराबर वर्गमूल ले लिया प्लस माइनस अंडर रूट, और 24 को लिख दिया मैंने 6 गुणा 4, 4 तो बाहर आ जाएगा देखो रूट से, तो 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा 2, तो एक k का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल यदि बराबर है, तो k का मान 2 रूट 6 हो सकता है, k का मान माइनस 2 रूट 6 हो सकता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर हम और अगले क्वेश्चन की बात करें, तो यदि हम इसमें देखें, तो देखो इसको गुणा कर देते हैं, इसके भी दोनों मूल बराबर है, तो गुणा कर देते हैं पहले तो के एक्स गुणा एक्स, के एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ यदि हम देखें, ए बराबर तो कितना है के, बी बराबर कितना है माइनस 2 के, सी बराबर कितना है 6। तो यदि इसके मूल बराबर, यदि मूल बराबर हो तो क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये जानते हैं। तो b का मान कितना है, माइनस का 2k इसका होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है k, c कितना है 6 बराबर 0, तो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24k बराबर 0। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है गुरुजी कॉमन, है एक आ रहा है k, तो अब 4k का भाग देंगे तो यहाँ k माइनस यहाँ k कटा 4 का भाग दिया तो 6 बराबर 0।
तो इस 4 को तो इधर भेज दो, 0 के बटे में जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर बचा क्या आपके पास, के गुणा के माइनस 6 बराबर 0/4 कितना, 0। अब ये क्या कह रहा है, इन दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, या तो के बराबर 0 या फिर के माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा, 6। तो अब यदि के बराबर 0 हो, तो यदि हम के बराबर 0 यहाँ रखे, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 बराबर 0। तो 6 0 बराबर, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत बात है। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे कि के बराबर 0 द्विघात समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। अतः के बराबर केवल मान क्या होगा, 6। ये आपका आंसर है। क्लियर है, आया आपको समझ में। चलो फिर हम और आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो मतलब आम का बाग लगाना है आपको, ठीक है। और किस टाइप का लगाना है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो। तो चौड़ाई को यदि मैं x मान लूं, तो लंबाई क्या होनी चाहिए, चौड़ाई की दो गुनी। तो दो गुनी मतलब 2 से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, x आना, x का डबल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो लंबाई क्या होनी चाहिए, 2x। तो हम लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x, तो फिर लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई आपके पास हो जाएगी 2x। और फिर क्या कह रहा है, क्षेत्रफल कितना, 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आपको क्या दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो L इंटू बी आपको दिया हुआ 800, L का मान है 2x, x का b का मान है x बराबर 800। तो x गुना x तो x स्क्वायर, दो को इधर भेज दो, 800/2, एक्स स्क्वायर बराबर 400। तो वर्गमूल ले लो, यहां से वर्गमूल लेने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा, जब भी वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है। तो ये कितना आ जाएगा, 20। 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20, या 20 का वर्ग कितना होता है, 400। तो x क्या है, चौड़ाई। तो चौड़ाई तो कभी ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती, -20 तो पॉसिबल नहीं। तो x नॉट इक्वल्स टू -20, क्योंकि ये चौड़ाई ये ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो जो चौड़ाई होगी ये तो 20 मीटर, और लंबाई 2x, मतलब 2 गुणा 20 कितना, 40 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो फिर हम और आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे कह रहा है कि क्या ऐसी स्थिति संभव है क्या, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो चलो देखो, माना एक मित्र की आयु, ये मान लिया हमने कितना, x। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, दूसरे मित्र की आयु बराबर
20 माइनस एक्स हो जाएगी, 20 में से एक्स को घटा दो। ठीक है भाई, दोनों का योग भी तो 20 आना चाहिए ना, जोड़ेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वही 20 बचा देखो। तो और फिर 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी होगी, जैसे मान लो, तो 4 वर्ष पूर्व आयु, तो पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी होगी, एक्स माइनस के 4। भाई पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 4, और दूसरे मित्र की आयु, ये कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स माइनस के 4। भाई 4 वर्ष पूर्व कितने की होगी भाई, जैसे आज मान लो मेरी उम्र 50 वर्ष है, तो 4 साल पहले कितने का था मैं, 50 माइनस 4 कितनी, 46। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 20 में से 4 घटाओगे तो 16 माइनस का एक्स। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल 48 था, तो प्रश्नानुसार एक्स माइनस 4 गुणा 16 माइनस एक्स बराबर कितना, 48, ये कह रहा है। तो अब इन दोनों को गुणा कर दो, एक्स को 16 से गुणा किया तो 16 एक्स, एक्स को माइनस एक्स से गुणा किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 16 चौक 64, और ये माइनस माइनस प्लस का 4 एक्स बराबर 48। तो ये 16 और 4 कितने, 20 एक्स, तो 20 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। एक्स स्क्वायर उधर ऋणात्मक है तो इस तरफ ले आओ सबको ही फिर, तो इधर आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर को पहले लिख देता हूं मैं, ये प्लस का हो जाएगा, फिर एक्स वाले को लिख देंगे, ये माइनस का 20 एक्स हो जाएगा, और इधर प्लस का 48 तो पहले से है, और इस 64 को भी इधर लेकर आओगे तो प्लस का 64, और उधर क्या बचा, बराबर 0। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 20 एक्स, इन दोनों को जोड़ देते हैं, दो इसको दे दिया तो 50, 50 और 60 110 और 2 112 बराबर 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण आ गया। अब क्या कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो हम डी निकालते हैं विविक्त कर, यदि डी का मान मान लो 0 आ जाए या धनात्मक संख्या आ जाए तो ऐसी स्थिति संभव है, और डी यदि लेस देन 0 आ जाए तो नहीं, फिर मना करते हैं। तो देखो ए बराबर तो कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, 1, बी बराबर माइनस का 20, सी बराबर 112, तो विविक्तिकर ए बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर माइनस बेस का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए गुणा सी कितना है, 112, तो डी बराबर इसका वर्ग करोगे तो कितना, 400, और ये कितना गुणा करोगे, 400 12 चौक 48, 448, तो 400 में से 400 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 400 में से 448 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 48, जो क्या है, लेस देन 0। तो डी का मान लेस देन 0 आ रहा है, तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। कैसी स्थिति, कि कोई दो दोस्त जिनकी एज का सम तो 20 वर्ष हो, और 4 साल पहले उनकी एज का गुणनफल 48 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, कि या तो मतलब दो दोस्त जो है उनकी एज या तो 20 होगी या 4 साल पहले 48, दोनों स्थिति एक साथ संभव नहीं है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है, यही आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में। चलो फिर हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, क्या परिमाप 48 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है
तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कि एक पार्क है जिसका परिमाप, ये लंबाई तो हमने एक बार x मान ली और चौड़ाई को कुछ टाइम के लिए मैं y मान लेता हूं, ठीक है। तो जो परिमाप आपको दिया हुआ है कितना, 80 मीटर। परिमाप क्या होता है, जो बाउंड्री है उसकी टोटल लंबाई, सभी लेंथ, मतलब इन चारों की जो लेंथ होगी वही क्या है आपके पास परिमाप है। तो चारों की लंबाई कितनी, x प्लस एक्स तो 2x, y प्लस वाई 2y। या आयत का परिमाप आपको पता भी होगा, दो कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई बराबर आपको दिया हुआ है 80। दो का उधर भाग दे दिया तो x प्लस वाई बराबर 80/2। x प्लस वाई बराबर कितना आया, 40। तो यहाँ से y बराबर कितना हुआ, 40 माइनस का x, ठीक है। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। और फिर आपको क्या कह रहा है, क्षेत्रफल जो है वो आपको बता रहा है कितना, 400 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई को हम गुणा कर देते हैं, x इंटू वाई बराबर 400। अब हम तो द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो दो चर तो होंगे नहीं, एक ही चर होगा। तो y का मान समीकरण 1 से रख दो। तो x, y का मान कितना है, 40 माइनस का x बराबर 400। x को गुणा कर दिया, 40x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 400। इन दोनों को भी इधर ले आओ तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। और ये पहले से प्लस का है ही, बराबर 0। तो अब हम इसका d निकाल लेते हैं विविक्ति कर। तो या पहले हम बात करें, a बराबर तो एक्स स्क्वायर का गुणा 1, b बराबर x का गुणांक माइनस का 40, c बराबर अचर संख्या कितनी, 400। तो जो विविक्ति कर है a बराबर क्या जानते हैं हम, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान कितना, -40 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c कितना, 400। तो d बराबर 40 का स्क्वायर कितना, 1600। और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 चौक फिर से 1600। तो d का मान कितना आया, 0। तो हाँ, d का मान 0 आ रहा है, तो ऐसी स्थिति तो संभव है, ऐसा पार्क तो बनाया जा सकता है। पर अब यदि हम बात करें x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो x का मान माइनस b का मान कितना है, देखो माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट, ये इसका मान कितना, 0 बटे 2 गुणा a का मान कितना है, 1। तो x बराबर ये प्लस का हो जाएगा, 40/2 कितना, 20। तो x का मान 20 आया और x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो y का मान भी कितना आ जाएगा, 40 माइनस 20। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो मतलब ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई भी 20 और जिसकी चौड़ाई भी 20। तो हम लिखेंगे लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर भी 20 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और ये इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 4.3 कंप्लीट हुई। और अब 4.3 के साथ साथ प्रश्नावली 4 भी कंप्लीट होगी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी के बारे में। तब तक आप इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।